हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। कार्बोनेट्स कंपाउंड। बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं तो वो कार्बोनेट्स कंपाउंड के जो क्वेश्चन आते हैं वो एस्टरीफिकेशन से ही आते हैं। एस्टरीफिकेशन जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो आता है वो एस्टरीफिकेशन होता है। एक प्रॉपर्टी आती है एस्टरीफिकेशन, उससे हम लोगों को पता लगता है कि हाँ यार, जो हमारे पास जो एसिटिक एसिड जो हमारे पास कंपाउंड है वो एसिटिक एसिड है या नहीं है। वो एक यूनिक प्रॉपर्टी में आता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो उससे पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। कि इथेनॉइक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, इथेनॉइक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। बात की जाए तो ये एसिटिक एसिड भी कहलाता है। अच्छा, एक और बात है, इसकी जो स्मेल होती है बच्चों वो विनेगर की जैसी होती है। जैसा विनेगर होता है, सिरका जो होता है उसकी स्मेल ऐसी ही होती है बिल्कुल, ये विनेगर वाली स्मेल होती है। अब अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर पे आता हूँ, एसिडिक कैरेक्टर सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एसिटिक एसिड की। अब एसिड है तो कैरेक्टर तो एसिडिक होगा ही। तो क्या होता है, द नेचर ऑफ इथेनॉइक एसिड इज एसिडिक, सो इट टर्न्स। अब जब एसिड है तो ये किस चीज को कैसे करेगा, लिटमस को कैसे चेंज करेगा, ब्लू से रेड कर देगा, रेड कलर में चेंज कर देगा उसको, ब्लू से रेड कर देता है। एक बात का आप लोग ध्यान रखें, एसिड जो होता है वो खतरनाक होता है। तो खतरनाक मतलब डेंजर किस चीज से रंग से शो करते हैं, रेड से शो करते हैं। डेंजर को जब भी शो करते हैं आप लोग तो डेंजर का कलर जो होता है वो रेड होता है। बच्चों, आप लोगों ने नोटिस करा होगा, रेड से शो करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, एसिड जो होता है डेंजर होता है, तो वो एसिडिक बिहेवियर जो होगा वो रेड करेगा लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड करेगा, तो कलर को रेड कर देता है। अच्छा, एक और खासियत है कि ये जो होता है ना एसिटिक एसिड जो होता है वो वीकर होता है, वीकर एसिड है देन HCl। ये क्या होता है, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। इसका डिसोसिएशन अगर बात की जाए तो डिसोसिएशन सोल्यूशन में, एक्वा सोल्यूशन में जो भी मिक्स किया जाए, इसको सोल्यूशन में मिक्स किया जाए तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता ही नहीं है। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो एसिडिक करेक्टर होगा, एसिडिक जो बिहेवियर होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वहीं HCl की अगर मैं बात करूँ तो HCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है बच्चों। तो इसलिए H प्लस आयन ज्यादा बनाता है। तो जो H प्लस आयन ज्यादा बनाएगा, जाहिर सी बात है वही एसिटिक ज्यादा होता है, एसिडिक ज्यादा होता है। तो ये हो गया हमारा। अब रिलेशन या रिएक्शन की बात करो, सॉरी, रिएक्शन विद बेस, के बेस की आप लोगों को पहले ही पता है कि अगर एसिड और बेस की रिएक्शन कराई जाए, एसिड और बेस की रिएक्शन कराने पर बच्चों क्या होता है, एक सॉल्ट बनता है, दूसरा बनता है वाटर। सेम वही रूल ये फॉलो करता है। देखिए, CH3COH की रिएक्शन में NaOH से कराता हूँ, ये एसिड हो गया आपका और ये हो गया बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। जब बेस के साथ रिएक्शन होती है तो CH3CONa बनता है कंपाउंड, और दूसरा बनता है वाटर। बच्चों, इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम सोडियम एसिटेट। एसिटेट कंपाउंड होता है इसका नाम। अब जो मेन प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की मैं आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहा था, वो प्रॉपर्टी बच्चों एसिटिक एसिड की होती है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन होता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप लोगों के आगे क्वेश्चन में भी काम आने वाली है। व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब जैसे कि मैं अगर एज अ कैटलिस्ट किसको यूज कर लूं, कंसंट्रेट H2SO4 को यूज कर लूं, या कोई भी एसिडिक मीडियम हो जाए उसको यूज कर लेता हूं, HNO3 को यूज कर लेता हूं, तो मेक्स अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड एस्टर। एक कंपाउंड बनाते हैं दोनों रिएक्शन करने पर। जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, जिस कंपाउंड का नाम है बच्चों एस्टर बोलते हैं हम लोग इसको, एस्टर। अच्छा, ये एस्टर क्या होता है, इसकी स्मेल जो होती है कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, बहुत मीठी स्मेल सी होती है, फ्रूटी टाइप की स्मेल होगी, आपको फ्रूट जैसा स्मेल होगा। तो आप लोग अगर स्मेल करेंगे उसमें तो फ्रूटी स्मेल आता है। तो जब ये CH3COH इसके साथ रिएक्ट करता है अल्कोहल के, तो एक एस्टर कंपाउंड बनाता है। बच्चों, इस बात का जरूर ध्यान रखें आप लोग, एसिटिक एसिड ही एक ऐसा कंपाउंड है जो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। तो ये आपको आगे क्वेश्चन में भी काम आएगा। तो एसिडिफिकेशन का खास ध्यान रखें, इसकी स्मेल का ध्यान रखें कि कभी भी रिएक्शन होगी तो एसिटिक एसिड की, जब एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये विनेगर टाइप का, इसकी तो स्मेल विनेगर की होती है, लेकिन जैसे ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर लेता है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो इसकी स्मेल चेंज हो जाती है, फ्रूटी स्मेल हो जाती है। तो यहाँ से डिटेक्शन में भी काम आता है। कई क्वेश्चन आते हैं कि कंपाउंड है वो अल्कोहल से रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में और क्या बनाता है, फ्रूटी लाइक स्मेल बनाता है। तो इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है बच्चों। थैंक यू। तो एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बच्चों हम लोग बात करें, तीन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, एसिडिफिकेशन तक पढ़ चुके हैं। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो रिएक्शन विद कार्बोनेट, सोडियम की कार्बोनेट जो होंगे, और हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने कार्बोनेट या कैल्शियम के हो, किसी के भी हो, है ना, मैं यहाँ सोडियम की बात कर रहा हूँ, आप लोग इजीली समझ जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कोई भी कार्बोनेट हो, जब उसके साथ एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम एसिटेट बनाता है, वाटर बनाएगा और बनाएगा CO2। मैं रिएक्शन आप लोगों को दिखाता हूँ बच्चों। देखिए, CH3COOH है, इसके साथ मैं रिएक्शन कराता हूँ सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3। जब ये रिएक्ट करता है तो कंपाउंड क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा CH3COO, Na कंपाउंड बना देगा, उसके साथ CO2 एक गैस हो जाएगी और यहां से एक ऑक्सीजन निकलेगा और यहां से जो निकलेगा है H2O हो जाएगा रिएक्शन। यहाँ 2 हम लोग लेते हैं इसको, तो यहाँ 2H2O एक वाटर निकल जाएगा,
और ये हो जाएगा 2। 2 सोडियम है, 2 ही एसिटेट कंपाउंड लिए हैं, इसका कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम एसिटेट। इसी तरीके से अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करूं तो CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बच्चों। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं, है ना, अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराता हूं तो ये रिएक्शन जो होती है इसमें भी क्या बनता है आपका सोडियम एसिटेट बन जाएगा, सोडियम एसिटेट बन जाएगा और एक बन जाएगा CO2 प्लस H2O बन जाएगा। ये रिएक्शन बहुत आसान रिएक्शन है वैसे तो, लेकिन आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इनके। ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, इसका नाम है बेकिंग सोडा। बाय से ध्यान रखना, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक और नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको बच्चों बी फॉर बाय, तो बाय से ध्यान रखना बेकिंग सोडा होगा, ये वॉशिंग सोडा हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। चलिए हम बच्चों अभी एसिटिक एसिड को लेकर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आते हैं इस पर। कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या है आप लोग पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के। द कंपाउंड X इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका फॉर्मूला उसने मुझे गिवन है, ये दिया हुआ है कि भैया ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड एन अल्कोहल के अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, कोई बात नहीं हुई। द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4 मतलब खतरनाक KMnO4 हो जाएगा, एल्केलाइन ऑक्सीडेशन करता है खतरनाक वाला। चलिए फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है एल्केलाइन KMnO4 के साथ, कौन देता है कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, सेम वैसा ही कार्बोक्सिलिक एसिड देता है जैसे कि वो स्टार्टिंग में बात कर रहा है। एसिड एज यूज्ड इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में यूज किया गया। गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और कंपाउंड X, इनकी रिएक्शन आपको देनी है और ये सब बताना है कि कौन कौन से कंपाउंड है और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सारी रिएक्शन आपको देनी है। स्टार्टिंग की बात, सबसे पहली बात जो है बच्चों हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अल्कोहल को देखते हैं। अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराया जाए KMnO4 की प्रेजेंस में तो कौन सा एसिटिक एसिड बनता है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि मैंने कहा जी अल्कोहल है CH3CH2OH, ये अल्कोहल की स्ट्रक्चर हो गई है, पहली बात तो स्ट्रक्चर हो गई है, ये होगी। और अगर मैं इसके साथ एल्केलाइन KMnO4 की रिएक्शन करा दूं, एल्केलाइन KMnO4 बच्चों, अगर एल्केलाइन KMnO4 किसी के भी साथ रिएक्ट कराते हैं तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाता है। ध्यान रखें कभी भी, चाहे आप लोग मीथेन के साथ करा लें, मीथेन कह रहा हूँ, इथेन के साथ करा लें, मीथेन के साथ करा लें, और जी आप लोग टॉल्विन के साथ करा लें, किसी के साथ एस्टर के साथ करा लें, एल्डिहाइड के साथ करा लें आप लोग, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना ही बनना है। तो यहाँ देखते हैं इसी कंपाउंड उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, ये लीजिए। अब देखते हैं इसके कार्बन गिनते हैं, C2 है, H4 है, बिल्कुल सही है, O2 है। तो इसका मतलब दूसरी बात उसने कहा है मुझे अल्कोहल की स्ट्रक्चर देनी है कि भैया अल्कोहल की स्ट्रक्चर तो ये रही, अगर और भी ज्यादा स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो ये हो जाएगी CH3 CH2O और एक H, ये हो जाएगी। अब सेकंड नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड, कि कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होगी जी, ऐसी होगी जी कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर, C≡O और एक OH। लो भैया ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हो रहा है आपके पास, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड, मैंने आपको बताया था अभी एसिटिक एसिड। अब उसने कहा है कि ये जो X कंपाउंड है, ये X कंपाउंड कब बनता है, ये X कंपाउंड तब बनता है बच्चों जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अभी मैंने आपको इससे पहले रिएक्शन कराई एस्टरिफिकेशन, तो क्या उसमें CH3COOH और CH3CH2OH का यूज करा था आप लोगों ने, जिसमें आप लोगों ने क्या करा था, एसिडिक मीडियम रखा था, कंसंट्रेट H2SO4, एस्टर बना था और एक बना था वाटर। तो ये बन जाएगा बच्चों CH3CH2O डबल बॉन्ड O और एक ये CH3, ये एस्टर बन गया है और एक बन गया है वाटर। तो ये आपका X कंपाउंड हो जाता है, ये आपका X कंपाउंड है और ये आपका बाकी सब जो कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें रसायन के राज।